हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हमारा वीडियो होगा डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है। मैं आपका एमएस एक्सेस सब्जेक्ट है, एमएस एक्सेस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपका एग्जाम है दिसंबर 26 में। जो 26 दिसंबर से एग्जाम है, ठीक है। तो उसके लिए एग्जाम की तैयारी के लिए मैंने आपको यूनिट नंबर 1 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 के, ठीक है, तो 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपकी हर एक यूनिट के बताऊंगा, ठीक है। आज से जो हमारा वीडियो होगा यहाँ पर यूनिट नंबर 1 का है, और इसके पहले भी मैंने एमएस एक्सेस से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, एमएस एक्सेस की प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रिलेशनल डेटाबेस से आप क्या समझते हैं। रिलेशनल डाटाबेस से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, ठीक। और इसके क्या लाभ हैं, क्या लाभ है, लाभ भी आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो दोस्तों रिलेशनल डेटाबेस, तो हम ये जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो एमएस एक्सेस है एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था, ठीक है। और एमएस ऑफिस का एक क्या है, ये पैकेज, ठीक। तो दोस्तों एमएस एक्सेस में हम बात करते हैं डेटाबेस की, किसकी, डेटाबेस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेटाबेस क्या होता है हमारा डेटाबेस। तो दोस्तों डेटाबेस क्या होता है दोस्तों, जब हम एमएस एक्सेस में कोई भी डेटा बनाते हैं तो वो किस में बनता है दोस्तों, हमारा टेबल के रूप में होता है। किसके रूप में, टेबल में। टेबल में हमारे रो और कॉलम होते हैं, तो ये हमारे क्या है, यहाँ पर कॉलम है, कॉलम। और ऐसे में हमारी क्या है, ये रो। तो हम जो भी डेटा बनाते हैं डेटाबेस में, ठीक है, तो रो और कॉलम में बनाते हैं। रो को रिकॉर्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड। और कॉलम को क्या कहा जाता है, फील्ड। क्या कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों अब बात करें डेटाबेस की, तो डेटाबेस क्या होता है, बहुत सारे रिकॉर्डों के समूह को हम डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स के समूह को डेटाबेस कहते हैं, जो रो और कॉलम में बनाया जाता है। रो को रिकॉर्ड कहा जाता है, कॉलम को फील्ड। फील्ड क्या होते हैं दोस्तों, जैसे हमने बोला यहाँ पर नेम, हमने लिखा नेम फील्ड कॉलम में, तो ये हमारा फील्ड हो गया। फील्ड में क्या होता है दोस्तों, हमारा एक ही तरह का डेटा होता है। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा, नाम, मैं राम, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया राजू, अमित। ये हमारे क्या है, इस कॉलम में हमारा एक ही तरह का डेटा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फील्ड्स। रिकॉर्ड्स में क्या होता है, अलग अलग फील्ड्स के समूह को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डेटा बनता है, डेटा बेस बनता है। अब बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की। तो दोस्तों जो ये हम डेटाबेस जिस सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, ठीक है, टेबल के रूप में, और दो या दो से अधिक टेबल बनाते हैं, और इन दोनों टेबल के मध्य में हम क्या है, जैसे यहाँ पर रोल नंबर रखते हैं, कॉमन फील्ड बनाते हैं। एक कॉमन फील्ड, दूसरी टेबल भी बनाएंगे जिसमें हमारा रोल नंबर होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन फील्ड। तो कॉमन फील्ड के बीच में हम रिलेशनशिप बनाते हैं, क्या करते हैं, रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप बनाने के बाद ये काम हम जिस सॉफ्टवेयर में करते हैं वो रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहलाता है आपका, ठीक है। तो ये है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। दोस्तों इसका वीडियो भी हमारे एमएस एक्सेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फुल कॉन्सेप्ट के साथ हमारा प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या है, प्रकार सहित समझाइए। क्या है, प्रकार सहित समझाइए, प्रकार सहित समझाइए।
ठीक। तो दोस्तों जब हम एमएस एक्सेस में कोई भी डेटा बनाते हैं, ठीक है, तो एमएस एक्सेस के डेटाबेस में हम दो या दो से अधिक टेबल का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दो या दो से अधिक टेबल का निर्माण कर सकते हैं और दोनों टेबल के मध्य में हम रिलेशनशिप भी स्थापित कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दो टेबल बनाया, ठीक है, यहाँ पर मैंने रोल नंबर लिख दिया, यहाँ पर नेम, यहाँ पर उसका डीओबी और यहाँ पर उसका एड्रेस लिख दिया किसी भी। अब यहाँ पर मैंने फील्ड बनाया, एक कॉमन फील्ड बनाऊंगा रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया रोल नंबर के बाद इसका रिजल्ट, 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 और यहाँ पर इसका ईमेल लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया मोबाइल नंबर। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप के लिए पहले तो थ्योरी लिखना है कि हम एक डेटाबेस में दो या दो से अधिक टेबल बना सकते हैं और दो या दो से अधिक टेबल में रिलेशनशिप कर सकते हैं। रिलेशनशिप बनाने के लिए हमको एक कॉमन फील्ड रखना है। जैसे हमने पहली टेबल में भी रोल नंबर रखा, दूसरी टेबल में भी रोल नंबर रखा हुआ है, तो इन दोनों टेबल में कॉमन फील्ड के मध्य हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा। अब दोस्तों रिलेशनशिप जो हमारा होता है वो चार प्रकार का होता है। पहला आ जाएगा वन टू वन रिलेशनशिप, क्या जाएगा, वन टू वन रिलेशनशिप। दूसरा जाएगा वन टू मैनी रिलेशनशिप और तीसरा जाएगा मैनी टू वन और तीसरा जाएगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो ये चारों रिलेशनशिप के बारे में आपको यहाँ पर लिखना भी है। इसका फुल वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एक्सेस की प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, वो क्या है, एक एमएस एक्सेस डेटाबेस में कितने, एक एमएस एक्सेस में डेटाबेस के कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, भाग होते हैं, समझाइए। तो दोस्तों एमएस एक्सेस में डेटाबेस के भाग का मतलब है कि एमएस एक्सेस में हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, कौन कौन से डेटा बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डेटाबेस के आपके भाग कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा टेबल, दूसरा हो जाएगा आपका क्वेरी, क्वेरी, तीसरा हो जाएगा रिपोर्ट, रिपोर्ट, चौथा हो जाएगा फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा पांचवा मैक्रो, मैक्रो और मॉड्यूल, मॉड्यूल। तो ये पांच भाग है हमारे। इन पांचों के बारे में आपको बताना है कि टेबल क्या होती है, क्वेरी क्या होती है, रिपोर्ट, फॉर्म, मैक्रो और मॉड्यूल क्या होता है। तो दोस्तों इसका भी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इन पांचों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मैं एक एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तो हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे फुल कॉन्सेप्ट के साथ वहां पर देख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारी यूनिट नंबर 1 का, कि टेबल की कीज, चौथा टेबल की मतलब क्या होता है, जो आप जैसे प्राइमरी की है आपकी, फॉरेन की है ना, वो है। टेबल की से आप क्या समझते हैं, की से आप क्या समझते हैं, समझते हैं विभिन्न प्रकार की। ठीक है, और यहां पर क्या जाएगा, प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की और फॉरेन की, फॉरेन की, फॉरेन की में अंतर बताना है। क्या बताना है, में अंतर बताना है। ठीक है, तो एमएस एक्सेस की टेबल में कितने प्रकार की कीज होती हैं उनका वर्णन करना है, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, ठीक है, और आपका आ जाएगा कैंडिडेट की। तो बहुत सारी जो कीज है उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, कीज का वर्णन करना है और प्राइमरी कीज और फॉरेन कीज में अंतर बताना है कि क्या होता है। ठीक, पांचवा जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर एक्सेस में, निम्न को समझाइए। क्या है, मैंने बोला निम्न को समझाइए, निम्न को समझाइए।
ठीक, आ नंबर का, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा एमएस एक्सेस एक डेटा, एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस है या आरडीबीएमएस, ठीक, इसके बारे में बताना है। तो आपको दोस्तों डेटाबेस सॉफ्टवेयर है कि आरडीबीएमएस है, एमएस एक्सेस, ये चीज के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, बा नंबर में क्या है आपका, ठीक, दो क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। प्राइमरी की, फॉरेन की, और आपका जाएगा यहाँ पर इंटीग्रिटी रूल, रूल्स के बारे में बताना है। तो दोस्तों इंटीग्रिटी रूल्स क्या होता है आपका, जैसे हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें जो भी डेटाबेस हमारा होता है पूर्ण रूप से उसमें सही हो, तो सही करने के लिए जो हमारे उसमें नियम्स और रूल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटीग्रिटी रूल्स। इसका भी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहले क्वेश्चन के साथ आपको लाभ भी पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अगला वीडियो जो होगा हमारा यूनिट नंबर 2 के साथ होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके, ठीक है। और मैंने पीसी पैकेज और आपका पीसी पैकेज के साथ साथ मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है, आप चैनल में जाकर के हमारे देख सकते हैं। धन्यवाद।